जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री शालिग्राम दर्शन से भावानुभूति। एक बार श्री राधे श्याम जी बंका श्री भाई जी द्वारा प्रदत्त अपने सेव्य शालिग्राम जी को लेकर वृंदावन आए हुए थे। जिस दिन श्री भाई जी द्वारा उन्हें यह अमूल्य निधि प्राप्त हुई थी, उसके ठीक 12 वर्ष पूर्ण हो जाने की तिथि पर पूज्य श्री महाराज जी के कर कमलों से पूजन करवाने के उद्देश्य से वे उन्हें 10/12/1980 को वेणु विनोद कुंज में लाए थे। मंदिर में उन्हें विराजित किया गया। श्री भाई जी द्वारा प्रदत्त भगवान शालिग्राम जी के दर्शन के लिए परिकर के सभी जनों के मन में उत्कंठा थी। सभी ने उनके दर्शन किए। श्री महाराज जी ने भी कौतूहल पूर्वक दर्शन करते हुए उन्हें हाथ में उठा लिया और चारों तरफ से देखकर सब चिन्हों का परीक्षण किया। इनका मुख कहाँ है? श्री महाराज जी के मन में यह कौतूहल बन रहा था और यह बात मन में गहराई से रह गई। संध्या आरती के पश्चात श्री बंका जी श्री शालिग्राम जी को अपने आवास पर ले गए। रात्रि को 12 बजे से 4 बजे तक उन्हें जो अनुभव हुआ वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ दे रहा हूँ। संपूर्ण नवद्वीप महाभाव से ऐक्य होकर गंभीर स्वरूप में अनुभव हो रहा था। श्री गंगा तट पर निकलने में क्या विलंब है? पूछा। गृह द्वार पर झुंड के झुंड श्री निमाई पंडित की प्रतीक्षा में छात्र मंडली स्थित है। उनमें से एक ने कहा, लो ये आ गए चपल सुकुमार गौर किशोर। सर्वदा की भांति प्रतिदिन वत्संग अति उमंग में अनुगत हो गया वह श्री महाराज जी भी। पुनीत गंगा पुलिन प्रफुल्ल हो उठा पाकर विचित्र मंडली को। हाँ, मध्य शोभित विचुंबित थी कमनीय गौर छवि। श्री महाराज जी नवांतुक तो था नहीं, उसी साम्राज्य का पूर्ववत प्रतिक्षणवत संयुक्त संलिष्ट स्वभाववशात ही था। सभी पूर्ण परिचित समान वयस्क ही अनुभव में आ रहे थे। हाँ, सचकितावलोकन से विचार करने का स्वप्नावकाश के लिए भी अवकाश नहीं था। वे विक्रीडित रहते हुए न जाने कब श्री नीलांचल पहुंचा, पता नहीं चला। नील सागर के तट पर महाभाव साम्राज्य में गौर सुंदर अभिनव सन्यासी के रूप में सुशोभित थे। क्या नील सागर? क्या नील अंबर संपूर्ण प्रकृति गौर किशोर से अभिन्न अनुप्राणित आलिंगित अनुभव हो रही थी। वह श्री महाराज जी तट प्रांत से संग ही मंदिर श्री जगन्नाथ जी में तदभाव भावित प्रविष्ट हुआ। समक्ष सन्निकट ही श्री नीलाचल निवासी का हो रहा था सम्यक दर्शन। श्री महाप्रभु के साथ ही अंग संग होकर ही इन्हें नक्षिक भावाविष्ट दशा में देखते हुए वह यानी श्री महाराज जी भी उस ओर हो रहा था। थोड़ा मुड़कर वह चिन्ह अंगुली का दीख ही गया, जो कि वह स्थल चिन्हित होने के सौभाग्य से संपूर्ण हो चुका था पूर्व में। ऐसा वह अकथनीय कल्पनातीत समय की उनके सहित यही सुचारू निर्णय हुआ उसका कि प्रतिनित्य जैसे दर्शन के लिए आया करता था, साथ उनके वह चिन्ह भी किसी दिन का अंकित अलंकृत है। पता नहीं चला कि कब वह श्री महाराज जी पश्चात कब वह कैसे पहुंचा। श्री राधाकांत मठ के प्रांगण में, हाँ, वे ही एक बंगाली बाबा उसे यानी श्री महाराज जी को मिले, पर वह श्री महाराज जी एकाकी रह गया। संग से बिछुड़ कब गए महाप्रभु कल्पना तक नहीं हुई। जब श्री महाराज जी पुरी गए थे तब वही बाबा एक बंगाली माँ से भाव में विभोर सत्संग सुनाते हुए दिखे थे। सहसा मिले और हृदय से लगा लिया। आगंतुक को यानी श्री महाराज जी को पहचान लिया।
साथ साथ हाथ पकड़कर ले चले श्री गंभीरा मंदिर के नीचे तलधर में। क्या कहें वहाँ पर क्या हो रहा था, केवल अनुभवजन्य विषय है। श्री महाराज जी तो प्रतिदिन की भांति ही अनुभव कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु भावाविष्ट दशा में मनमोहक मुद्राओं में परिमंडित नृत्य कर रहे थे। हाँ, श्री महाराज जी का हाथ पकड़कर लगे नाचने। श्री महाराज जी भी बेभान विमुग्ध नाचने लग गए। परस्पर से कब विलग हुए पता नहीं चला। जैसे दर्शन किया करता था वैसे ही श्री राधाकांत मंदिर में दर्शन करने श्री महाराज जी समुत्सुक हो ही रहे थे कि इतने में मनोदशा से समाकर्षित अत्यंत हर्षित नव किशोर सुंदर स्वरूप में समुपस्थित होकर श्री शालिग्राम जी ने कहा महाराज जी से, मैं ही तो हूँ राधाकांत। प्रारंभ से ही स्मृति में समलंकृत जो थे श्री शालिग्राम जी के स्वरूप में स्वयं श्री मुख से मूर्तिमान आँखों में होकर अपना नाम प्रकट किया। क्षणार्ध में पूर्ववत स्वरूप में हो गए। यह कहते ही मुझे कढ़ी भात, पतला पतला फुल्का, तस्मई हलवा, थोड़ा पापड़ खिलाओ, ये मुझे अत्यंत प्रिय हैं। फिर क्या था, इन सामग्रियों की व्यवस्था में लक्षित आंखें खुली। गुजरी हुई लीला की मादकता ही मंडित थी। बस कथन अनुसार भोग की व्यवस्था करने को कह दिया। अब ज्ञात हुआ कि महामहिम परम भागवत महाभाव भावित पूज्य श्री भाई जी के कर कमलों से कृपया प्रदत्त श्री शालिग्राम जी का ही थोड़े दर्शन स्पर्श का ही यह अनिर्वचनीय प्रभाव था। वह भी यहाँ श्री वृंदावन में आकर 12 वर्ष संपन्न हुए परिपूजित होते हुए। 4 बजे सुबह श्री घनश्याम जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री महाराज जी रुक रुक कर नाक से पानी पोंछ रहे हैं। यह आवाज़ बार बार सुनकर घनश्याम जी ने कहा, महाराज जी क्या आप रो रहे हैं? कहीं चैतन्य मंडल में तो नहीं पहुंच गए? श्री महाराज जी ने कहा, रात भर तो खूब सो रहे थे, अब बड़ी अंतर्यामी सरीखी बातें कर रहे हैं। ठाकुर जी ने उठकर देखा तो निरंतर अश्रुपात होने से श्री महाराज जी का तकिया भीगा हुआ था। उसी समय सबको बैठाकर श्री महाराज जी ने यह घटना सुनाई। सुनाते सुनाते ही उनकी दशा विचित्र हो गई। आपके शरीर में रोमांच, कंप आदि अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए। 1-2 बार तो आप फूट फूट कर रो पड़े। जब मनोरमा जी प्रणाम करने आए तो श्री महाराज जी ने उनसे कहा, आज श्री शालिग्राम जी को कढ़ी चावल खीर का भोग लगाओ। मनोरमा जी ने कहा, जी हाँ, आपकी इच्छा है तो लगाएंगे ही। श्री बंका जी को पुनः श्री शालिग्राम जी को लेकर आने को कहा गया था। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार सभी पदार्थ बनाकर उनको भोग लगाया गया। सबने प्रसाद लिया। उस प्रसाद में भी सभी को एक विचित्र मधुर स्वाद का अनुभव हुआ। इस प्रकार श्री भाई जी द्वारा प्रदत्त श्री शालिग्राम जी की विचित्र महिमा प्रकट हुई। आइए अब आगे सुनते हैं श्री देवी जी के पिताजी को रज प्राप्ति। श्री देवी जी के पिताजी श्री लक्ष्मी नारायण जी जमींदार श्री महाराज जी के परिकर में पिताजी के नाम से ही विख्यात थे एवं उसी के अनुरूप उनका सबके प्रति स्नेह एवं आत्मीयता थी। श्री महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा एवं समर्पण का तो कहना ही क्या। श्री महाराज जी के आज्ञा पालन में उचित अनुचित के विचार ने उन्हें कभी स्पर्श ही नहीं किया। उनके लिए श्री महाराज जी ही सब कुछ थे। उन्हीं के अनुरूप उनके एकमात्र पुत्र श्री शिव कुमार एवं उनकी पत्नी माधवी का भी श्री महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पण है। पिताजी अपना सारा समय सद्ग्रंथ पठन एवं भजन में व्यतीत करते थे। इनके इष्ट श्री राम जी थे। श्री महाराज जी की ही कृपा से श्री राम जी ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया था। बात यह थी कि एक बार अपने घर पर वे बहुत अस्वस्थ हो गए। 1 महीने बुखार रहा। बहुत उपचार करने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। वह स्वयं चिंतित होकर श्री महाराज जी का स्मरण करने लगे। प्रातःकाल 4 बजे बैठे हुए थे कि अचानक मूर्तिमान दृश्य दिखा। प्रभु तर उतर कपिडार पर। पिताजी इस दृश्य को आनंद मग्न हो गए। इस दृश्य में आनंद मग्न हो गए। इसका प्रभाव यह पड़ा कि वह एकदम स्वस्थ हो गए और प्रसन्नता से कुसुम जी को यह अनुभव बतलाकर ठाकुर जी को विशेष भोग लगाने को कहा।
एक बार उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया और स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया। उन्हें आभास होने लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा। उन्होंने शिव कुमार से कहा, मुझे श्री महाराज जी के चरण आश्रय में वृंदावन ले चलो, मैं चाहता हूँ मेरा शरीर वहीं छूटे। शिव कुमार उसी समय टैक्सी करके श्रीधाम वृंदावन ले आए। श्री महाराज जी ने उन्हें ठीक हो जाने का आश्वासन दिया और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कुछ ही दिनों के उपचार से वे स्वस्थ हो गए। एक बार श्री महाराज जी ने उनसे कहा था, हम आपको एक भागवत सप्ताह सुनवाएंगे, परंतु 1 वर्ष तक कोई संयोग नहीं बना। पिताजी ने कुसुम जी के द्वारा श्री महाराज जी को कहलवाया, श्री महाराज जी मुझे भागवत सप्ताह कब सुनवाएंगे, जीते जी या मरने पर? ज्योतिषी ने मुझे मार्केश दशा बताई है, मेरा 1 महीने का ही जीवन है। इस बात को सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, मार्केश दशा कुछ नहीं कर सकती, हम उन्हें जीते जी ही भागवत सुनवाएंगे। ज्योतिषी की ऐसी की तैसी। श्रावण मास चल रहा है, भाद्रपद में हम गोरखपुर जाएंगे, वहाँ से लौटने पर सप्ताह सुनवाएंगे। सच ही गोरखपुर से लौटने के बाद श्री महाराज जी ने कुसुम जी को श्रीमद् भागवत सप्ताह की सब तैयारी करने के लिए शिकारपुर भेजा। भगवान भी साथ था। रास्ते में बस दुर्घटना हो गई, दोनों को बहुत चोट आई, परंतु भगवत योगक्षेम द्वारा सुरक्षित घर पहुंच गए। एक अज्ञात व्यक्ति सारे सामान सहित उन्हें घर पहुंचा गया। उसी समय पिताजी ने गोपाल द्वारा श्री महाराज जी को समाचार भेजा तथा पूछवाया कि अब भागवत कैसे होगी। श्री महाराज जी ने कहा, भागवत अवश्य होगी। जो विक्षेप था वह निकल गया। नवरात्रियों में श्रीमद् भागवत सप्ताह का निश्चय हुआ। सभी परिकर जन श्री महाराज जी के साथ शिकारपुर गए। आचार्य श्री किशोरी रमन जी के द्वारा भागवत सप्ताह का बृहद आयोजन निर्विघ्न तथा प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। इसके 15 दिन पश्चात ही पिताजी श्री वृंदावन वास करने के लिए आ गए। भजन पाठन में अपना समय व्यतीत करने लगे। इनकी रहनी से श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न रहते थे। लगभग 4 महीने पश्चात एकाएक इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मात्र 8 ही दिन साधारण रूप से अस्वस्थ रहे। चैत्र मास की नव वर्ष प्रतिपदा संवत्सर के दिन सन 1980 में उन्हें धाम की प्राप्ति हुई। श्री घनश्याम जी की गोद में उनका सिर रखा हुआ था। श्री महाराज जी स्वयं उनके नेत्रों के सन्मुख बैठे रहे एवं अंतिम समय में उन्हें राधा नाम सुनाते रहे। पिताजी का संपूर्ण परिवार उस समय उपस्थित था। श्री महाराज जी ने उन्हें वचन दिया था कि अंतिम समय में धाम भी मिलेगा और मैं भी सामने रहूंगा। ऐसा ही हुआ। श्री महाराज जी ने कहा कि इनका गमन ऐसा हुआ जैसे उच्च कोटि के साधक का होता है। जय श्री राधे।